हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश सर आज आपके सामने फिर से हाजिर हो गया आज के नए टॉपिक के साथ। तो हम पढ़ रहे थे समतल पर बनी आकृतियों पर बने वृत्त या जो भी आकृति बनेगी उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप। ठीक है, तो ये समतल पर बनने वाला क्या है? वृत्त है। तो वृत्त का वृत्तखंड क्या है ना? तो वृत्तखंड किसे कहेंगे, वृत्तखंड कैसा होता है, इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो वृत्तखंड की सबसे परिभाषा कैसे लिखी जाएगी कि जब कोई सरल रेखा वृत्त को काटती हुई जाती है तो वह दो भागों में विभक्त हो जाता है ना। जरूर नहीं है कि एक केंद्र से नहीं जाएंगी, है सिर्फ कहीं से भी जा सकती है वृत्त को काटते हुए। तो ठीक है, अगर बड़ा वृत्तखंड कटता है तो उसे दीर्घ वृत्तखंड कहा जाएगा। अगर छोटा वृत्तखंड कटता है तो उसे लघु वृत्तखंड कहा जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम वृत्तखंड का परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ है जब किसी कोई भी वृत्त रहेगा, जब किसी वृत्त को काटती हुई एक सरल रेखा काटती हुई एक सरल रेखा सरल रेखा वृत्त को दो भागों में विभक्त कर देती है, दो भागों में विभक्त कर देती है तो प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। प्रत्येक भाग एक वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, तो बड़ा भाग दीर्घ वृत्त खंड तथा छोटा भाग लघु वृत्त खंड कहलाएगा। बड़ा भाग बड़ा भाग दीर्घ वृत्त खंड तथा छोटा भाग लघु वृत्त खंड लघु वृत्त खंड कहलाता है। तो ये हम परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। अब इस परिभाषा को हम चित्र के द्वारा समझेंगे कैसे होगा करके। तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेंगे। ठीक है, एक वृत्त हो गया। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र, ये वृत्त का क्या हो गया? व्यास। ये भी एक वृत्त का क्या है? व्यास। ठीक है, मान लो एक रेखा है ना, जब किसी वृत्त को काटती हुई एक सरल रेखा वृत्त को दो भागों में, मान लो यहाँ से, ठीक है, एक रेखा चली गई, वृत्त को इतना भाग क्या हो जाएगा? कट जाएगा, मतलब इसको काटकर अलग हो जाएगा और आधा उधर हो जाएगा। तो ये दीर्घ वृत्त खंड होगा और ये यहाँ से आता है लघु वृत्त खंड होगा। अगर हम बीच में से काट देंगे तो क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है। तो कभी भी वृत्त खंड में कोई भी रेखा सेंटर में से नहीं काटती है ना। इधर से भी काट सकती है, ऊपर से भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, पर सेंटर से नहीं काटेंगी, है ना। अगर सेंटर से काट दिया तो वो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आता ये भाग हो गया, यहाँ एक त्रिभुज बनेगी, तब जाकर हम इसके वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ वृत्त का केंद्र, ये वृत्त की त्रिज्या r। ठीक है, और ये वृत्त का केंद्र, ये BC रेखा है ना, वृत्त को BC रेखा काटती है और दो भागों में इसको डिवाइड कर देती है। तो यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको हम D नाम दे देंगे। ठीक है,
तो ये वाला जो भाग है यहाँ से BDC, ये वाला लघु वृत्तखंड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला पूरा भाग है ना, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो अब हमको ये छोटा लघु वृत्तखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ए से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ केंद्र को पकड़कर ये इतना भाग एक त्रिभुज बनता है ना, तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसमें से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। ये दो त्रिज्या और है ना एक जीवा से मिलकर जो भी भाग बना है वो त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो ये त्रिज्या खंड, ये वाला इतना वाला भाग त्रिज्या खंड, और ये लघु वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्या खंड कौन सा हो गया, ABC, ये टोटल है ना। एक चाप, ये चाप है कौन सा, ये वाला BDC, एक चाप और दो त्रिज्याओं से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। तो ये त्रिज्या खंड ABC में से ये हमको लघु वृत्तखंड निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, और ये त्रिभुज हटा देंगे तो इतना, त्रिभुज ABC को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक BDC का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये ABC क्या है, एक त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड की वह ये BC को पकड़कर ये दो त्रिज्याओं के साथ मिलकर ये पूरा भाग त्रिज्या खंड है। तो अगर त्रिज्या खंड में से हमने ये त्रिभुज ABC, यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज को हटा दिया तो हमको सिर्फ इतना भाग मिलेगा, ये वाला। तो ये हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो A बराबर त्रिज्या खंड, तो यहाँ पर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख चुके हैं, ठीक है। ऊपर इसके पहले वाले टॉपिक में तो हम लिखेंगे पाई r² थीटा बटे 360, यहाँ पे थीटा ये वाला कोण है, ठीक है, ABC का, फिर माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस ABC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से, ठीक है। और उसके बाद दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल मतलब ये वाला पूरा भाग जो बड़ा वृत्तखंड है उसका निकालने के लिए। तो बराबर ये बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस सूत्र में हम मान रखेंगे, ठीक है, ये वृत्तखंड का जो भी क्षेत्रफल होगा उसमें से हम ये लघु वृत्तखंड जो अभी हमने निकाले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इतने भाग को हम घटा देंगे तो हमें दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक में जो भी समतल